कोरोना लॉकडाउन का जो साइड इफेक्ट है उसमें बताया जा रहा है कि 52% 52% तक नौकरियां जा सकती हैं। 2 हफ्तों में लगभग 5 करोड़ लोगों ने खो दी हैं नौकरियां। स्पाइस जेट ने भी बताया कि मार्च में 10% से 30% तक कटौती करेगी। दोस्तों ये हर दिन की हेडलाइंस हैं और इन न्यूज़ की वजह से मतलब हर इंसान हर जगह एक ना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी टाइप की है। समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले 2 साल के बाद क्या होगा, आने वाले 2 महीने 3 महीने के बाद क्या होने वाला है। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, एक डर है, एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और ये वाकई में एक बहुत मुश्किल दौर है जो हम सब की लाइफ में आ गया है, एक साथ आ गया है। बट कहते हैं कि हर एक एडवर्स सिचुएशन में, हर एक विपरीत परिस्थिति में कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो मैं आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि ये जो लॉकडाउन का साइड इफेक्ट है, लॉकडाउन की वजह से इतनी सारी जॉब जा रही हैं, ये तो बहुत मुश्किल दौर है और इस दौर से निकलने के लिए कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। आगे देखिएगा ये कोरोना का जो इफेक्ट है, मतलब इन सेक्टर्स में अभी रिपोर्ट में एक देख रहा था तो बता रहा था कि इंडिया में लगभग 15 कंट्रीज को मतलब अरबों की चपत लगने वाली है। कौन कौन से सेक्टर अफेक्टेड होने वाले हैं? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, 10 से 15 करोड़ लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, वो बहुत अफेक्टिंग होगी। पूरी एविएशन इंडस्ट्री जो है यहाँ पे अफेक्ट होने वाली है। रिटेल सेक्टर, 4.5 करोड़ से ज़्यादा रिटेल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं और जितने भी मॉल्स हैं, हाइपर मार्केट हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। तो जो लोगों को जो कैरियर था, जॉब था, वो बहुत मुश्किल में है। इंडिया में लगभग 50 लाख ड्राइवर हैं जो ओला उबर में काम करते हैं, राइट। अभी लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। अस्थायी कर्मचारी जो लोग मतलब कहीं परमानेंट जॉब नहीं कर रहे, टेम्प्रेरी जॉब एडॉक पर काम कर रहे होते हैं। टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री, इंफ्रा, रियल एस्टेट, कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारी जो मेजर इंडस्ट्रीज थी उन पर बहुत बड़ा और गहरा इम्पेक्ट हुआ है इस पेंडेमिक का। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो एक सिचुएशन थी जो एक साथ दुनिया में सभी लोगों के पास आई, पर इसके अलावा भी देर आर सो मेनी सिचुएशंस। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो हमारी लाइफ में कभी ना कभी आती है। हमारी ज़िंदगी जो है ना, लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। हमारी लाइफ में अनिश्चितताएं कभी भी हैं, भरी हुई अनिश्चितताएं। आज तो हम देख पा रहे हैं कि कोरोना की वजह से एक चैलेंज आ गया, लेकिन एक चीज़ अपने आप से पूछिएगा आप, भगवान न करे आज आप जो काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप अगर जॉब करते हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप काम करने लायक नहीं रहे, कुछ ऐसा चैलेंज आ गया जिससे आप अपने काम को में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो क्या आपको जो वर्तमान इनकम आ रही है, आने वाली है क्या? आज की डेट में रिसेशन इतना स्ट्रांग है कि जो टॉप मैनेजमेंट पे, हायर मैनेजमेंट पर है और मिडिल मैनेजमेंट पर लोगों को निकाला जा रहा है, बिकॉज कंपनी को अपने आप को सर्वाइव करना है। कॉस्ट कटिंग पे काम किया जा रहा है। तो आज जिस जॉब को लेके हम और आप बहुत सिक्योर थे, सोच रहे थे कि मैं मैनेजर पोजीशन पर, मैं सीनियर पोजीशन पर पहुंच गया हूँ, दोस्त पता नहीं है कि अगले दिन आपको कौन सा लेटर मिलने आने वाला है। तो ये जो अनसर्टेनिटीज हैं लाइफ की, बड़े से बड़े कॉर्पोरेट, बड़ी से बड़ी कंपनियां जो हैं आज इस पोजीशन पर पहुंच चुकी हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारी लाइफ में अनसर्टेनिटीज तो बहुत सारी हैं, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बट इनसे उबरने के लिए, इनसे निकलने के लिए हमारे पास कोई बैकअप प्लान है क्या? अभी एक रिपोर्ट बता रही है कि 2021 तक वर्ल्ड वाइड लगभग 10 में से 4 लोगों की नौकरियां चली जाएंगी ऑटोमेशन की वजह से। दोस्तों आने वाला टाइम है ऑटोमेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का। जो काम आज 10 लोग 50 लोग कर रहे हैं, वो काम एक मशीन एक क्लिक पे कर दिया करेगी। आज जो कैरियर, जो आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपके पास ट्रेनिंग थी, एक्सपीरियंस थी, आने वाले 2-5 साल के बाद हो सकता है वो पढ़ाई और एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, बिकॉज उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं आ चुकी होगी, ज़माना बदल चुका होगा, बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो चुकी होंगी। हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने आप को समय के हिसाब से ढालने की ज़रूरत है। अगर हम अपने आप को समय के हिसाब से अपडेट कर लेंगे तो डेफिनेटली जो भी कॉम्पिटिशन है, जो भी एडवर्स सिचुएशंस हैं, इनसे हम अपने आप को निकाल पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आज आप इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने करियर में, अपने लाइफ को लेके सीरियस हैं और आप ज़रूर अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ एक बैकअप प्लान की सोच रहे हैं। बट आज तक क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान था? शायद नहीं था। 95%, 97% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो ज़्यादातर एक ही प्रोफेशन में, एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट रहते हैं, और वो सबसे टफ सिचुएशन होती है लाइफ की। दोस्तों हमारे घरों में कार भी होती है,
हमारे पास कार में एक स्टेपनी होती है, एक स्पेयर व्हील होता है कि अगर हम कहीं ट्रैवल करने गए हैं और हमारा टायर खराब हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, तो आपके पास वो जो स्पेयर व्हील होता है उससे आप काम चला सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो एक छोटी सी कार में हम स्पेयर व्हील रखते हैं। व्हाट अबाउट योर लाइफ? दोस्तों, ये हमारी जो लाइफ है बहुत प्रीशियस है, और आपकी लाइफ अकेली नहीं है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे। कमाने वाला एक है, डिपेंडेंट 5 हैं, उन सबके सपने आप पे डिपेंडेंट हैं। तो जो आज इनकम आप जनरेट कर पा रहे हैं वो एक सिंगल सोर्स से इनकम है। भगवान ना करे कल के दिन कुछ चैलेंज आ गया जैसे आज आया है, चलिए आज वाला चैलेंज 2 4 6 महीने में ठीक हो भी गया, हो भी जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कल के दिन कुछ और चैलेंज आया तो दोस्तों समझने वाली और होते ना कि जब जिंदगी में कोई टफ टाइम आता है या कोई भी सिचुएशन आती है उनसे हमें लर्निंग लेना चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है ये इससे हमें लर्न करना चाहिए कि आज हम जो भी करंट प्रोफेशन में हैं या जो हमारा एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, एक सिंगल जॉब कर रहे हैं, अगर हम उसी पे डिपेंडेंट है 100%, तो ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? तो उसके लिए हमारे पास एक बैकअप प्लान जरूर होनी चाहिए। आइए देखते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी क्या राय है। ये है वॉरेन बफेट, दुनिया के इज अ मल्टी बिलियनियर पर्सन। वॉरेन बफेट बताते हैं कि नेवर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट अ सेकंड सोर्स। ये दुनिया के जाने माने सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं। वो ये बताते हैं कि कभी भी एक इनकम पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, हमेशा आपके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। जैसा अभी देख पा रहे हैं कि अगर आपने सारे एग्स एक ही बास्केट में रखे हुए हैं, आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर है, तो बहुत रिस्की है। और एक बहुत महान लेखक हैं, वो बताते हैं कि अगर आपके पास कोई पैसिव या रेजिडुअल इनकम बनाने की कोई प्लानिंग नहीं है और अभी आपके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है, तो आप बहुत रिस्की लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, हमेशा आपके पास एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, एक रेजिडुअल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज इस सेशन के एंड तक मैं आज आपको जिसको प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ, उस प्रोजेक्ट को अगर आपने ढंग से समझ लिया और डिसीजन लिया, तो यकीन मानिए आप जहाँ पर है वहाँ से एक बेटर लाइफ लीड कर सकते हैं। क्या वाकई में एक बहुत अच्छी वेल्थ और एक बहुत बढ़िया फाइनेंशियल अचीव करना चाहते हैं? डू यू रियली वांट? अगर आप वाकई में चाहते हैं तो हमें उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो लोग ऑलरेडी उस लेवल को अचीव कर चुके हैं, राइट? जो लोग ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुके हैं। डिपेंडेंसी सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर है, तो बहुत रिस्की है। आपको उन लोगों को फॉलो करना होगा जो लोग ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुके हैं। देखिए, समझते हैं कौन है ऐसे लोग? रतन टाटा, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि अगर आप वाकई में एक बहुत अच्छी वेल्थ और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो लोग ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुके हैं। रतन टाटा, इनके पास बहुत बड़ी वेल्थ है और उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, बहुत बड़ा एम्पायर है। अंबानी की बात मैं करूं, धीरू भाई अंबानी के बाद मुकेश और अनिल अंबानी, इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करी। और बात कर रहा हूं मैं बिरला की। हिंदुस्तान में जब मैं छोटे से था और आज तक जब भी हम बात करते थे कि आदमी बनना है तो टाटा, बिरला, अंबानी की बात सुनते थे। मैंने वो तीनों एग्जाम्पल लिए हैं। ये वो एग्जाम्पल हैं जो हर छोटा से लेके बड़ा व्यक्ति हिंदुस्तान में जानता है। हमें जानते हैं कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इनके पास बहुत बड़ी वेल्थ है, पर कभी ये समझने का प्रयास किया कि ये इतने बड़े कैसे बने? दोस्तों, जिंदगी में अगर सफल होना है, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है, तो आपको उस क्षेत्र के सबसे टॉप पर शीर्ष के व्यक्ति को आपको फॉलो कर लेना चाहिए। अगर आप क्रिकेट में सफल बनना चाहते हैं, क्रिकेट में अपना बहुत बढ़िया करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको सचिन तेंदुलकर को फॉलो करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, धोनी से सीखना चाहिए। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में या अगर आपको एक्टिंग में बहुत आगे जाना है, तो बच्चन साहब को आप फॉलो कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, ना कि पड़ोस के अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि दोस्त, जब भी हम लाइफ में कुछ बड़ा और नया करने जाते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों से सलाह मशवरा करते हैं। हम उन लोगों से पूछते हैं 1 लाख रुपए कमाने की, जिन्होंने कभी 1 लाख रुपए नहीं कमाया, तो क्या लगता है वो आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे? आप चेक करिएगा आपका सलाहकार कौन है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में किसको आइडल मानते हैं, आप किसकी सलाह को फॉलो कर रहे हैं।
राइट। तो ये जो लोग हैं, इतने सारे उद्योगपति की मैंने बात करी, इनके बारे में जो मैंने बात करी, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो खास है। हम चेक करते हैं इनके अंदर क्या खास है। इन तीनों लोगों में, ये तीनों जो बिजनेसमैन के मैंने नाम बताए, टाटास, बिरलास एंड अंबानीज, ठीक है, इनमें एक चीज सबसे बड़ी कॉमन है, पता है क्या है? कि इनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मल्टीपल है। इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, इनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। इनके पास रिसेशन प्रूफ बिजनेस मॉडल है। हाँ भैया, एक कॉमन है सब लोगों में एक चीज, इनके पास क्या है? मल्टीपल सोर्स ऑफ बिजनेसेस हैं, मल्टीपल इनकम है, और इनके पास एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। जी हाँ, उनके पास रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस हैं। अगर मैं बात करूं टाटा की, टाटा नमक भी बनाता है, ट्रक भी बनाता है, टाटा के पास आईटी का भी बिजनेसेस है, टाटा के पास स्टील का भी बिजनेसेस है, टाटा के पास एफएमसीजी भी है, टाटा के पास हॉस्पिटल्स भी हैं, टाटा के पास ग्रोसरी भी है। रिलायंस की मैं बात करूं तो रिलायंस पेट्रोल में भी डील कर रहा है, रिलायंस के कपड़े भी आते हैं, शूज भी आते हैं। रिलायंस फ्रेश का इतना बड़ा जो बहुत बड़ी चेन है हिंदुस्तान में सुपर बाजार की, रिलायंस की मार्केट की, जिसमें आपको एफएमसीजी डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, राइट। बिरला की मैं बात करूं तो बिरला कपड़ा भी बनाता है, बिरला के पास सीमेंट भी है, बिरला पेपर भी है, बिरला के पास हॉस्पिटल्स भी हैं, और बिरला का एक बहुत बड़ा सुपर मार्केट है मोर, एक ब्रांड है MORE, मोर, जहां पर वो एफएमसीजी और डेली नीड्स में डील कर रहा होता है। तो बात समझने वाली ये है दोस्तों कि ये जो तीनों बिजनेसेसमैन हैं, इनके पास रिसेशन प्रूफ बिजनेसेस हैं, राइट। रिसेशन प्रूफ बिजनेस वो बिजनेस होता है जो किसी भी तरह की इकोनॉमी जब डाउन होती है, किसी भी तरह का इकोनॉमी में चैलेंज आता है, तो वो जो इकोनॉमिक चैलेंज है, इकोनॉमिक डाउनफॉल है, उस बिजनेस को अफेक्ट नहीं कर पाता, राइट। तो आज मैं जिस अपॉर्चुनिटी की बात करने वाला हूँ, जिस बिजनेस की बात मैं करने वाला हूँ, वो एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं दुनिया में जो रिसेशन प्रूफ हैं, जिन पे रिसेशन का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सबसे पहला जो रिसेशन प्रूफ बिजनेस है वो है हमारा एफएमसीजी बिजनेस, डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स, राइट, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, होम केयर के प्रोडक्ट्स। दोस्तों, आप और हम जब तक इस दुनिया में हैं, जब से पैदा हुए जब तक दुनिया में रहेंगे, ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमें हमेशा लगने वाले हैं। हमें हमेशा ही प्रोडक्ट यूज करने हैं। सुबह उठ के आपने टूथपेस्ट किया होगा, नहाया धोया होगा, आपने कॉस्मेटिक्स यूज करे होंगे, बहुत सारी चीजें, आपने स्नैक्स यूज किया होगा। तो ये डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं, राइट। आप लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने ये प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दिया होगा। आप जब जॉब पे जा रहे थे तब भी ये प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, और लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद भी यूज करने वाले। तो ये वो इंडस्ट्री है जिस पर रिसेशन का फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, आप अभी घर पर होंगे तो आपके घर पे खाना बन रहा होगा, उसके लिए आपको ग्रोसरी की जरूरत पड़ने वाली है, मसाले चाहिए आपको, ग्रेन्स चाहिए। तो जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप इस दुनिया में हैं, तब तक आपको ग्रोसरी की जरूरत पड़ने वाली है। ये वो इंडस्ट्री है जिस पर रिसेशन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रिसेशन प्रूफ है। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक और महत्वपूर्ण इंडस्ट्री जिसकी, जो है हेल्थ एंड वेलनेस। दोस्तों, जब तक इस दुनिया में इंसान है तब तक हम स्वस्थ रहेंगे, और हम अपने आप को फिट रखने के लिए तमाम सारे काम करने वाले हैं। हम अपने आप को हेल्दी और फिट रखने के लिए तमाम सारे काम करने वाले हैं। आइए चेक करते हैं कि कौन से बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जो हेल्थ में डील करते हैं। टाटा का हॉस्पिटल्स है, टाटा का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है मुंबई में, रिलायंस का हॉस्पिटल है मुंबई में, बिरला के पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। दोस्तों समझिएगा, समझने का प्रयास ये करिएगा, दुनिया, हिंदुस्तान के जितने भी मल्टी मिलियनियर्स हैं, उन्होंने अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई कर रखा है, और उनके पास कुछ ऐसे कोर बिजनेसेस हैं जो रिसेशन प्रूफ हैं, जिनमें कभी डाउनफॉल नहीं आने वाला, जिनकी हमेशा रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ठीक वैसे ही एक हेल्थ और वेलनेस एक ऐसा डोमेन है, एक ऐसा सेगमेंट है जो रिसेशन प्रूफ है। जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हमें स्वास्थ्य की और अच्छी सेहत को मेंटेन करने के लिए अच्छे सप्लीमेंट्स की, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज की जरूरत पड़ने वाली है। और मैं आपको बता रहा हूँ, वेलनेस जो है वो आने वाले जमाने का $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, इट्स $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। तो ये वो इंडस्ट्री है, अगर आप इस इंडस्ट्रीज में बिजनेस करते हैं या करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा या आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बिजनेसमैन लोग हैं, इनके पास तो पहले से बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत सारी फंडिंग थी, तो इन्होंने इतने बड़े बिजनेस स्टार्टेड कर लिए, राइट। अब एक आम इंसान के पास, हमारे आपके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि हम एक कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, राइट। तो गुड न्यूज ये है कि मैं आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं जो
इट्स जस्ट लाइक प्लग एंड प्ले। आपको प्रोडक्ट बनाने की झंझट नहीं है, आपको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की हेडेक नहीं है, बैक एंड ऑपरेशंस की सारी कोई हेडेक नहीं है। एक कंपनी है, एक संस्था है जो सारा का सारा काम बैक एंड पर संभाल रही होती है। आपको सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को समझने की देर है, राइट। अब यहां पर ये बात तो प्रूव हो जाती है कि अगर आपको एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है और पैसिव इनकम जनरेट करनी है, तो आपके पास दो चीजें जरूर होना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपकी इनकम का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों, आज जो भी आप इनकम कमा रहे हैं, चाहे वो जॉब से कमा रहे हैं, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस से या प्रोफेशनल है, आपके पास शायद अगर एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, तो ये सही वक्त है आपकी इनकम को डाइवर्सिफाई करने का। ये सही वक्त है अपने लिए, अपनी फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का, राइट। और दूसरा, एक कोई ऐसा बिजनेस करें, कोई ऐसा, देखिए बिजनेस तो बहुत सारे होते हैं। आप अगर आज जॉब कर रहे थे तो आपने एक दुकान खोल ली, राइट, पर वो दुकान तभी चलने वाली जब आप उसमें बैठेंगे। मैं एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहा हूँ जो रिसेशन प्रूफ और पैसिव इन नेचर हो। मतलब एक बार अगर आपने एक सही तरीके से उस बिजनेस को बिल्ड कर दिया, उसके बाद अगर आप नहीं भी रहेंगे तो आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में चलने वाला, आपकी प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है। यस,